हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हरियाणा जीके की एक और नई क्लास में। आज की क्लास आपकी होने वाली है क्लास नंबर 5 और पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे पार्ट 2। तो चलिए क्लास नंबर 5 का पार्ट 2 शुरू करते हैं। इसमें आपका सबसे पहला पॉइंट है स्वतंत्रता संग्राम के महायोद्धा। यहाँ पर हम बात करेंगे महायोद्धा के बारे में। सबसे पहले है नाहर सिंह। तो चलिए पढ़ते हैं नाहर सिंह के बारे में। ये 1829 में वल्लभगढ़ रियासत के प्रशासक बने। इन्हें वल्लभगढ़ का शेर भी कहा जाता है। वल्लभगढ़ का शेर किसे कहा जाता है? तो यह नाहर सिंह को कहा जाता है। इन्होंने दिल्ली सम्राट बहादुर शाह जफर से मित्रता करके दिल्ली में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में भाग लिया था। 23 सितंबर 1857 को अंग्रेज अधिकारी शावर्ज ने नाहर सिंह को घुड़ताल में कैद कर दिया। राजद्रोह का मुकदमा चलाकर अंग्रेजों ने इन्हें 9 जनवरी 1858 को चांदनी चौक पर सरेआम फांसी पर लटका दिया। नाहर सिंह को फांसी पर कब लटकाया गया? 9 जनवरी 1858 को। और कहाँ पर? चांदनी चौक पर। अगला है हमारा अब्दुल रहमान खान। इन्हें झज्जर का नवाब भी कहा जाता है। झज्जर का नवाब किन्हें कहा जाता है? अब्दुल रहमान खान को कहा जाता है। इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। इन्हें 23 अक्टूबर 1857 को लाल किले के सामने फांसी दे दी गई थी। लाल किले के सामने किसे फांसी दी गई थी? अब्दुल रहमान खान को दी गई थी। और कब दी गई थी? 23 अक्टूबर 1857 को दी गई थी। अगला है हमारा राव तुलाराम। इन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान रेवाड़ी, बोहड़ा और शाहजपुर पर अपना अधिकार स्थापित किया। नसीरपुर में इनका सामना अंग्रेजी सेना से हुआ। काफी लंबे समय संघर्ष के बाद परमवीर योद्धा को पराजय स्वीकार करनी पड़ी और अंत में ये अफगानिस्तान भाग गए। अगला है नवाब अहमद अली गुलाम खां। 20 सितंबर 1857 में दिल्ली सम्राट को अपनी गद्दी पुनः प्राप्त करने में नवाब अहमद अली गुलाम खां ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजद्रोही करार देकर अंग्रेजों ने इन्हें 22 जनवरी 1858 को फांसी की सजा सुना दी और 23 जनवरी 1858 को चांदनी चौक के कोतवाली के सामने सरेआम फांसी पर लटका दिया। अगला है नूर समंद खां। इनका रानिया, जो कि सिरसा में है, रियासत पर शासन था। 17 जून 1857 को इनका ओड़ा गांव में अंग्रेजी सेना से सामना हुआ, जिसमें इन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। अगला है आपका लाला हुकमचंद जैन। ये सरकारी कर्मचारी थे तथा इन्होंने झांसी में 1857 की क्रांति में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया और दिल्ली सम्राट को समर्थन प्रदान किया। इन्हें 19 जनवरी 1858 को फांसी दी गई। अगला है आपका पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म रोहतक के कैलंगा गांव में 4 सितंबर 1887 में हुआ था। ये वर्ष 1916 में तिलक के राजस्व संघ के सदस्य तथा वर्ष 1920 में डिविजनल कॉन्फ्रेंस के सचिव बने। ये वर्ष 1925 से 30 तक लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय के साथ रहे। इन्होंने भिवानी से संदेश नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। संदेश नामक साप्ताहिक पत्र किसने निकाला? तो यह पंडित नेकीराम शर्मा ने निकाला और यह भिवानी से निकाला। अगला है आपका बनारसी दास। वर्ष 1930-31 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए घर से भाग गए तथा मेरठ के सत्याग्रही शिविर में चले गए। वर्ष 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार हुए तथा इन्हें 2 वर्ष की सजा हुई। इनके द्वारा रेवाड़ी में नवयुवक सभा की स्थापना की गई। नवयुवक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? बनारसी दास के द्वारा की गई। अगला है चौधरी देवीलाल। इनका जन्म सिरसा जिले के चौटाला गांव में हुआ। ये हरियाणा में ताऊ देवीलाल के नाम से प्रसिद्ध थे। वर्ष 1930 में ये शिक्षा छोड़कर स्वयं सेवक बन गए। ये वर्ष 1942 में आंदोलन में गिरफ्तार हुए तथा कारावास की सजा हुई। ये वर्ष 1952 में पंजाब में कांग्रेस के सदस्य बने तथा वर्ष 1962 में चुनाव में कांग्रेस के विरुद्ध चुने गए और विपक्षी दल के नेता बने।
ये हरियाणा के प्रमुख राजनीतिज्ञ थे। ये 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बने। वर्ष 1977 में जनता पार्टी की सरकार में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। ये वर्ष 1989 से 21 जून 1991 तक भारत के उप प्रधानमंत्री बने। 6 अप्रैल 2001 को इनका निधन हो गया। अगला है हमारा सर छोटू राम। इनका जन्म 24 नवंबर 1881 को रोहतक के गढ़ी सांपला में हुआ था। इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से वकालत की पढ़ाई पूरी की तथा वर्ष 1916 में रोहतक से उर्दू साप्ताहिक जाट गजट की प्रकाशन किया। जाट गजट का प्रकाशन किसने किया? तो सर छोटू राम ने किया, रोहतक से किया वर्ष 1916 में। वर्ष 1923 में मुस्लिम नेता सर फजले हुसैन के साथ मिलकर हरियाणवी क्षेत्रों में यूनियनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए जमींदार लीग की स्थापना की। जमींदार लीग की स्थापना भी किसने की? तो यह सर छोटू राम ने की। वर्ष 1937 में सर की उपाधि से सम्मानित किया गया। वर्ष 1938 में इनके द्वारा किसानों के लिए अनाज की बिक्री हेतु मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया गया। मार्केटिंग बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया? सर छोटू राम के द्वारा। सर छोटू राम को रहबर ए आजम व गरीबों और किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। गरीबों और किसानों का मसीहा किसे कहा जाता है? सर छोटू राम को गरीबों और किसानों का मसीहा कहा जाता है। वर्ष 1945 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला देखते हैं राय बहादुर लाला मुरलीधर। राय बहादुर लाला मुरलीधर, इनका जन्म 1848 ईस्वी में पलवल में हुआ था। इन्हें ब्रिटिश सरकार के द्वारा राय बहादुर तथा केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। राय बहादुर और केसर ए हिंद की उपाधि किन्हें प्रदान की गई थी? राय बहादुर लाला मुरलीधर को। यह राज्य में कांग्रेस के संस्थापक सदस्य रहे। इन्होंने वर्ष 1886 में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया तथा जेल भी गए। इन्होंने रोलेट एक्ट के विरोध में वर्ष 1921 में अपनी सभी उपाधियां लौटा दी थी। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब किन्हें कहा जाता है? राय बहादुर लाला मुरलीधर को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना। अगला देखते हैं पंडित श्री राम शर्मा। पंडित श्री राम शर्मा, इनका जन्म 1 अक्टूबर 1899 को झज्जर में हुआ था। इन्होंने कांग्रेस के सभी 5 सत्याग्रहों 1921, 1930, 1932, 1940 और 1942 में भाग लिया तथा यह 7 वर्षों तक कारावास में रहे। वर्ष 1923 में रोहतक से आज़ादी के समर्थन में हिंदी और उर्दू में हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। हरियाणा तिलक नामक पत्र किसने निकाला? पंडित श्री राम शर्मा ने। और हरियाणा का इतिहास एवं हरियाणा के नवरत्न का लेखन कार्य किया। हरियाणा के नवरत्न और हरियाणा का इतिहास भी पंडित श्री राम शर्मा ने लिखा है। अगला देखते हैं राम सिंह जाखड़। इनका जन्म हरियाणा के झज्जर जिले में लड़ायन नामक गांव में वर्ष 1916 में हुआ। ये स्वतंत्रता सेनानी समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। नेक्स्ट है सुचेता कृपलानी। इनका जन्म हरियाणा के अंबाला जिले में 25 जून 1908 को हुआ। ये एक प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और कुशल राजनीतिज्ञ थी। सुचेता कृपलानी ने वर्ष 1942 में आरंभ हुए भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत रूप से राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण एवं अरुणा आफत अली के साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी। ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। इनका कार्यालय वर्ष 1963 से 1967 तक रहा। 1 दिसंबर 1974 को नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट देखते हैं फतेह सिंह। कैप्टन फतेह सिंह का जन्म हरियाणा के हिसार जिले के खेदड़ नामक गांव में 5 अक्टूबर 1912 को हुआ था। फतेह सिंह सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित आज़ाद हिंद फौज के सक्रिय सदस्य थे। आज़ाद हिंद फौज के सदस्य भी रहे हैं फतेह सिंह। इन्हें सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अक्टूबर 1943 में आज़ाद हिंद फौज की आर्म्ड कॉपर्स कंपनी के कैप्टन बनाया गया। अगला पॉइंट क्या है? हरियाणा में आर्य समाज। अब बात करते हैं हरियाणा में आर्य समाज की क्या स्थिति थी। हरियाणा में महर्षि दयानंद द्वारा प्रथम बार अंबाला शहर में
17 जुलाई 1878 को 17 जुलाई 1878 को तथा दूसरी बार राव युधिष्ठिर के कहने पर रेवाड़ी में 24 दिसंबर 1878 को आए थे। चौधरी रामनारायण भगवान व पंडित शंभुदत्त ने स्वामी जी के भाषणों से प्रभावित होकर सोनीपत में आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी श्रद्धानंद ने फरमाणा आर्य समाज की वर्ष 1905 में तथा खटगढ़ आर्य समाज की स्थापना वर्ष 1907 में की। राज्य में आर्य समाज व आंदोलन। हरियाणा में आर्य समाज द्वारा चलते आंदोलनों में धुरी में भक्त फूल सिंह, स्वामी स्वतंत्रतानंद, आचार्य भगवान देव आदि थे, जिन्होंने आर्य समाज का प्रचार एवं प्रसार करते हुए अनेक आंदोलनों का सूत्रपात कर नेतृत्व किया। यहाँ पर आपको आंदोलन दिए गए हैं, यहाँ पर वर्ष और यहाँ पर घटनाक्रम। तो चलिए पढ़ते हैं। समालका आंदोलन 1916 में अंग्रेज सरकार द्वारा फौजियों को मांस प्रदान करने हेतु समालका गांव में गोवध केंद्र खोले जाने के विरोध में आर्य समाजियों ने आंदोलन किया, जिसका नेतृत्व फूल सिंह ने किया। पानीपत आंदोलन जो कि 1930 में हुआ, सरकार द्वारा आर्य समाज के जुलूस निकालने पर पाबंदी के विरोध में आर्य समाजियों ने आर्य रक्षा समिति बताकर जुलूस निकाला। लाहौर बूचड़खाना आंदोलन 1937 से 38 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लाहौर में गोहत्या केंद्र खोले जाने के विरोध में आर्य समाज ने आंदोलन किया। हैदराबाद आंदोलन यह 1939 में हुआ। हैदराबाद रियासत के आर्य समाज की गतिविधियों पर रोक लगाने के खिलाफ हरियाणा में भक्त फूल सिंह के नेतृत्व में आर्य समाज का आंदोलन हुआ। लोहारू आंदोलन 1940 में लोहारू रियासत में आर्य समाज के प्रचार पर रोक थी, जिसके विरुद्ध आंदोलन हुआ। मोठ आंदोलन 1940 भक्त फूल सिंह लोगों के झगड़े निपटाने, पाठशालाएं खुलवाने, चारागाह छुड़वाने आदि कार्य स्वयं बिना किसी सहायता के करते थे। उन्होंने एक बाहु रेजिमेंट की स्थापना की। हिंदी सत्याग्रह आंदोलन 1957 सरदार प्रताप सिंह कैरो के शासन में हिंदी को संयुक्त पंजाब में उचित स्थान दिलाने हेतु। कुंडली बूचड़खाना आंदोलन 1968 में हरियाणा और भारत सरकार ने मिलकर कुंडली जिला रोहतक में बूचड़खाना खोले जाने के निर्माण के खिलाफ आर्य समाज का आंदोलन। अगला पॉइंट है हरियाणा महत्वपूर्ण घटनाक्रम और विधियां। यहाँ पर तिथि है और यहाँ पर घटनाक्रम। 324 से 232 ईसा पूर्व हरियाणा पर मौर्यों का अधिकार रहा। 580 ईस्वी में पुष्यभूति नरेश प्रभाकर वर्धन राजा बने। 605 ईस्वी में हर्षवर्धन राजा बने। 634 से 635 ईस्वी में हर्ष व चालुक्य नरेश पुलकेशिन के बीच युद्ध हुआ। 805 ईस्वी में प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय का हरियाणा पर कब्जा हुआ। 1009 ईस्वी में महमूद गजनी ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया। 1191 ईस्वी में तरावड़ी में पृथ्वीराज चौहान ने हमलावर मोहम्मद गौरी को हराया। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध कब हुआ? तो यह 1191 में हुआ, जिसे तरावड़ी की प्रथम लड़ाई भी कहा जाता है। 1192 में तरावड़ी में दूसरी बार चौहान की गौरी के हाथों हार हुई। 1194 में मोहम्मद गौरी ने रोहतक पर आक्रमण किया और यहाँ के मंदिरों को अपना निशाना बनाया। 1266 से 87 ईस्वी में हरियाणा पर बलबन का अधिकार हुआ। 1290 ईस्वी में खिलजी वंश का आगमन हुआ। 1398 ईस्वी में तैमूर ने हरियाणा पर आक्रमण किया। 1478 से 1583 ईस्वी में सिंही, जो कि फरीदाबाद में है, सिंही में जन्मे सूरदास ने महान रचनाएं रची। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत में प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? तो यह 21 अप्रैल 1526 को हुई और यह किस किस के बीच हुई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई। इसमें बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोदी इसमें पराजित हुआ। 30 सितंबर 1830 हरियाणा पर अंग्रेजों ने अधिकार किया और सुरजियान गांव की संधि हुई। 1833 ईस्वी हरियाणा को उत्तरी पश्चिमी प्रांत का हिस्सा बनाया गया। 1886 ईस्वी में अंबाला में कांग्रेस की पहली शाखा शुरू हुई। 1892 ईस्वी लाला लाजपत राय का हिसार से लाहौर प्रस्थान। 1947 में
देश आज़ाद हुआ तथा हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा बना। हरियाणा जो है पूर्वी पंजाब का हिस्सा बना। 1949 ईस्वी में सच्चर फॉर्मूला लागू हुआ। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का उदय, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बना। भगवत दयाल शर्मा पहले मुख्यमंत्री बने। तो दोस्तों ये थी आपकी क्लास नंबर 5 जिसका नाम था हरियाणा का आधुनिक इतिहास। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब इन क्वेश्चनों को भी देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी ने निम्न संधि के तहत हरियाणा को मराठों से प्राप्त किया था। हरियाणा को मराठों से प्राप्त किया था किस संधि के तहत? तो राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन ए, सर्जियन गांव की संधि के तहत। सर्जियन गांव की संधि के तहत अंग्रेजों ने हरियाणा को प्राप्त किया था मराठों से। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष ब्रिटिश शासन द्वारा हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत का अंग बनाया गया था? उत्तर पश्चिमी प्रांत का अंग हरियाणा को कब बनाया गया था? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन बी, 1833 से 34 ईस्वी में। 1833 से 34 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अजीत सिंह किस रियासत का शासक था? अजीत सिंह किस रियासत का शासक था? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन बी, लाडवा रियासत का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा में सन 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? 1857 की क्रांति हरियाणा में कहाँ से शुरू हुई? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन बी, अंबाला छावनी से। अंबाला छावनी से हरियाणा में 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। 1857 के आंदोलन के समय विलियम फोर्ट कहाँ का कलेक्टर था? विलियम फोर्ट कहाँ का कलेक्टर था? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन सी, गुरुग्राम। विलियम फोर्ट जो है यह कलेक्टर था गुरुग्राम का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान के हरियाणा लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों ने 1857 में बगावत प्रारंभ की? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन डी, ये सभी, हिसार, हांसी और सिरसा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। वल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए जो सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन ए, नाहर सिंह। नाहर सिंह जो है वल्लभगढ़ के अंतिम राजा थे जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए। अगला क्वेश्चन क्या है, फर्रुख नगर के नवाब जिन्होंने सन 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सेना से लोहा लिया, उनका नाम क्या है? तो राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन डी, नवाब अहमद अली खां। नवाब अहमद अली खां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया? राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन डी, नारनौल और रेवाड़ी में। नारनौल और रेवाड़ी राइट आंसर आपका रहने वाला है। अगला प्रश्न है आपका, सन 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा? 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन डी, ये सभी, रोहतक, हिसार और गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय पानीपत से थानेसर क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? पानीपत से थानेसर क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन ए, इमाम अली कलंदर। इमाम अली कलंदर पानीपत से थे जिन्होंने थानेसर क्रांति का नेतृत्व किया था। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय विभिन्न क्षेत्रों के नेतृत्वकर्ताओं को उनके क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए। नेतृत्वकर्ता और क्षेत्र दिए गए हैं, इनका हमें मिलान सही करना है। तो चलिए देखते हैं। पानीपत से इमाम अली कलंदर ने नेतृत्व किया था। रोहतक से बिसारत अली ने नेतृत्व किया था। हिसार से मोहम्मद आजिम ने नेतृत्व किया था और अंबाला से मोहन सिंह ने नेतृत्व किया था। ये आपको पहले से ही सुमेलित तरीके से दिए गए हैं। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। सन 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का कारण था। 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का कारण इनमें से क्या था? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन डी,
उपरोक्त सभी। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से। अन्य रियासतों का सहयोग न मिलना, नंबर 2 शस्त्रों का पर्याप्त मात्रा में न मिलना, और नंबर 3 नेतृत्व का अभाव। ये तीनों कारण थे जिसके कारण 1857 में पराजय का सामना करना पड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा को किस अधिनियम के अंतर्गत पंजाब प्रांत में मिला दिया गया? किस अधिनियम के तहत हरियाणा को पंजाब प्रांत में मिला दिया गया? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन बी, 1858 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत। 1858 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत हरियाणा को पंजाब प्रांत में मिला दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय झज्जर का नवाब कौन था? 1857 की क्रांति के समय झज्जर का नवाब कौन था? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रहने वाला है, नवाब अब्दुल रहमान खान। नवाब अब्दुल रहमान खान झज्जर का नवाब था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको रियासत दी गई है और यहाँ पर उनके प्रशासक दिए गए हैं। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। सबसे पहला है वल्लभगढ़। वल्लभगढ़ के प्रशासक कौन थे? तो इसके प्रशासक थे आपके नंबर 2 पर नाहर सिंह। आगे है आपका झज्जर। झज्जर के प्रशासक कौन थे? अब्दुल रहमान खान। अब्दुल रहमान खान झज्जर के प्रशासक थे। रानिया के प्रशासक कौन थे? रानिया के प्रशासक थे आपके नूर समंद खान। नूर समंद खान रानिया के प्रशासक थे। रेवाड़ी। रेवाड़ी के प्रशासक कौन थे? तो ये थे आपके राव तुलाराम। तो इनको हमने सुमेलित कर दिया है। एक बार और देख लेते हैं। वल्लभगढ़ के प्रशासक कौन थे? नाहर सिंह। झज्जर के अब्दुल रहमान खान। रानिया के नूर समंद खान और रेवाड़ी के राव तुलाराम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रदेश की किस रियासत ने 1857 की जन क्रांति में अंग्रेजों को सहयोग दिया था? 1857 की जो क्रांति थी उस समय अंग्रेजों का सहयोग किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, जींद जो रियासत थी उसने अंग्रेजों का सहयोग किया था। अगला क्वेश्चन क्या है? 1857 की क्रांति में किस रियासत ने अंग्रेजों का समर्थन किया था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है कि 1857 की क्रांति में किस रियासत ने अंग्रेजों का साथ दिया था। राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का होने वाला है ऑप्शन सी, लोहारू रियासत ने। लोहारू रियासत ने अंग्रेजों का साथ दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किसने किया था? हिसार का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहने वाला है, लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने हिसार का प्रतिनिधित्व किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में किस नेता ने हिसार के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया था? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा का कौन सा स्थान स्वाधीनता सेनानी लाला लाजपत राय के राजनीतिज्ञ तथा साथ ही साथ सामाजिक गतिविधियों का स्थल रहा है? लाला लाजपत राय से संबंधित स्थल पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन डी, हिसार। लाला लाजपत राय जो है हिसार से संबंधित थे। उन्होंने यहीं पर अपने सामाजिक और राजनैतिक कार्य किए हैं। अगला क्वेश्चन है। रोलेट एक्ट के विरोध के दौरान गांधी जी को हरियाणा में कहां से गिरफ्तार किया गया था? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन डी, पलवल से। पलवल से गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन है। 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में किस जिले में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन ए, रोहतक के अंदर। 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरुद्ध में रोहतक में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ष 1919 में सर्वप्रथम रोलेट एक्ट का विरोध कहां पर हुआ था? 1919 में सबसे पहले रोलेट एक्ट का विरोध कहां पर हुआ था? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन सी, अंबाला में। अंबाला में सबसे पहले विरोध हुआ रोलेट एक्ट का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन के समय हरियाणा के पानीपत में अक्टूबर 1920 को पहली सभा हुई, जिसका आयोजन किसने किया? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे? असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे? तो वह थे आपके लाला लाजपत राय। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होने वाला है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा में किसने राय बहादुरी का पद छोड़ा? राय बहादुर का पद किसने छोड़ा था? तो राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन ए, लाला मुरलीधर ने। लाला मुरलीधर ने राय बहादुर का पद छोड़ दिया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसने प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सेना में हरियाणा से सैन्य भर्ती का विरोध किया? सैन्य भर्ती का विरोध किसने किया? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन ए, नेकीराम शर्मा ने। नेकीराम शर्मा ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना में हरियाणा सैन्य की भर्ती का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात हरियाणा किस भारतीय प्रांत का भाग था? किस भारतीय प्रांत का भाग था? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी रहने वाला है, पंजाब प्रांत का भाग हरियाणा बना रहा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसने दिल्ली सम्राट बहादुर शाह जफर से मित्रता की और अपने सैनिक भेजकर दिल्ली की गद्दी अंग्रेजों से मुक्त कराने की सहायता की? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन ए, नाहर सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 अक्टूबर 1857 को लाल किले के सामने किस देशभक्त को फांसी दी गई थी? लाल किले के सामने किसे फांसी दी गई थी? राइट आंसर आपका होने वाला है अब्दुल रहमान खान को। अब्दुल रहमान खान को लाल किले के सामने फांसी दी गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राव तुलाराम का मुकाबला अंग्रेजों के किस स्थान पर हुआ था? राव तुलाराम का मुकाबला अंग्रेजों के साथ किस स्थान पर हुआ था? राइट आंसर आपका होने वाला है नसीरपुर में। नसीरपुर में राव तुलाराम का सामना हुआ अंग्रेजी सेना से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जमींदारी लीग की स्थापना किसने की थी? जमींदारी लीग की स्थापना किसने की थी? तो यह सर छोटू राम ने की थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होने वाला है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हरियाणवी क्षेत्रों में यूनियनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए चौधरी छोटू राम ने जोरदार अभियान चलाया। प्रदेश में इसे किस नाम से पुकारा जाता था? राइट आंसर आपका होने वाला है जमींदार लीग। जमींदार लीग की स्थापना सर छोटू राम ने की थी। तो ये थी दोस्तों आपकी क्लास नंबर 5, जिसका नाम था हरियाणा का आधुनिक इतिहास। इसके आपके 2 पार्ट बने हैं, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। इसके बाद हम शुरू करेंगे क्लास नंबर 6, जो आपकी रहने वाली है हरियाणा की जलवायु और हरियाणा की मिट्टी यानी कि मृदा। अगर आप लोग भी हरियाणा सीईटी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली हरियाणा जीके की एक नई क्लास अपलोड की जाती है, जो कि डायरेक्ट बुक से पढ़ाई जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करें, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी XYZ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।